हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हिरुडिनेरिया। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो जोंक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, कॉमनली नोन एज इंडियन कैटल लीच, इज अ हार्माफ्रोडाइट। इसको ध्यान रखिएगा, हार्माफ्रोडाइट। ठीक है ना, बिलोंगिंग टू क्लास हिरुडिनेरिया। किस क्लास से बिलोंग करता है, तो हिरुडिनेरिया से बिलोंग करता है। हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा इज द कॉमन इंडियन लीच फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड मॉइस्ट एरिया। ठीक है, although it possesses both male and female reproductive organ, cross fertilization occur. Rich reproduction is sexual and development is direct, no larval stage, कोई larval stage नहीं पाया जाता। ठीक है ना, चलिए देखते हैं जनरल फीचर में। देखिए, हर्माफ्रोडाइट होता है, बोथ मेल और फीमेल गोनाट आर प्रेजेंट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड एंड पेयर्ड, पेयर में होते हैं और वेल डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ओनली होता है। ठीक है ना, ये एक सेक्सुअल वाला जो है वो आपका क्या होता है, ये आपका एब्सेंट होता है। उसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और लार्वल स्टेज नहीं होता है। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट कहीं पे भी लिखा है तो आपको ये समझ लेना है कि वहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लिखा है तो इसी समझिएगा कि बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज या लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। चलिए देखिए, फीचर देखिए और डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन में क्या है, क्रॉस होता है। ठीक है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, नो लार्वल स्टेज है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। और आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिस्टिंक्ट होता है, मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। ठीक है ना, चलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आइए। सिस्टम जो है उसमें क्या है, स्ट्रक्चर है, पेयर्ड होता है और क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड। पेयर में होगा और सेगमेंटली अरेंज्ड होगा। ठीक है ना, एंटीरियर रीजन में होता है और क्या होता है, बॉडी मेनली बिटवीन सेगमेंट। आप ये सेगमेंट याद किए रहिएगा आप लोग। ठीक है ना, 9 से लेके 9th टू 11th इन सेगमेंट में होता है। 9th टू 11th सेगमेंट में मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए मेन पार्ट में क्या क्या है, टेस्टिस है, 10 पेयर्स। ठीक है, प्रेजेंट इन सेगमेंट 12 to 20। कहाँ, 12 to 20 ये प्रेजेंट होते हैं 12 to 20 में। ठीक है, ईच टेस्टिस इज इनक्लोज इन अ सैक कॉल्ड टेस्टिस सैक। ये टेस्टिस सैक में बंद होते हैं। ये जो टेस्टिस होता है बेटा, ये इनक्लोज होता है एक सैक में, जिसे टेस्टिस सैक बोलते हैं। वासा डिफरेंसिया में आइए। डक्ट अराइजिंग फ्रॉम ईच टेस्टिस सैक, दे यूनाइट टू फॉर्म कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट पे देखिए, ओपन्स इनटू एट्रियम। एट्रियम देखिए, मैस्कुलर चैम्बर दैट एक्ट एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरफ क्या करता है आपका, ये फंक्शन करता है एट्रियम। पीनस देखिए, इसमें क्या है, इवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन यूज्ड फॉर स्पर्म ट्रांसफर। ये स्पर्म ट्रांसफर के काम आता है। ठीक है ना, ये एक चार्ट है, इसके थ्रू टेबल है, टेबल के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आप इसका यूज भी कर सकते हैं। ये सॉरी, ये देखिए आपका ये हेरोडेनेरिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव में आइएगा। स्ट्रक्चर देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिंपलर। फीमेल सिस्टम लाइज मेनली बिटवीन, ये क्या है, 11th से आपका 13th के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ओवरीज है, ओविडक्ट है और वेजाइना। फीमेल जेनिटल अपेरेचर, तो ओवरीज में क्या है, पेयर ऑफ स्मॉल ovoid body is located in segment 11. Oviduct, two short duct arises from ovaries to unite to form a common oviduct. ठीक है, और वेजाइटा में क्या है, opens mid ventrally in the 11th segment। ये एक फिर से टेबल है, इसको टेबल को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।